तबाही हुई कई इलाकों में। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, पोहरू नाला उसका जो सोर्स है वो लोलाब माउंटेन्स है, उसके साथ कई नाला मिलते हैं और तब जाके उसका पानी है आगे बढ़ता है। सबसे पहले तबाही सोपोर के सीलू इलाके में आई, उसके बाद रफ्ता रफ्ता नॉर्थ कश्मीर जिसमें बारामूला, उरी और हंदवारा, कुपवारा, चोगल इस तरह के इलाके हमने देखे कि किस तरह से वो जद में आए, वाटर लॉजिंग का मसला दरपेश आया, फ्लैश फ्लड्स हमने उन इलाकों में देखे। साउथ कश्मीर में एक अहम नाला, उसका जो मेन सोर्स है वो अहरबल है, वेशव नाला के नाम से उसको हम जानते हैं। साउथ कश्मीर में कई इलाकों में वाटर लॉजिंग का जो मसला दरपेश आया, वहाँ जो क्रॉप्स में तबाही हुई तो वहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। श्रीनगर में भी, श्रीनगर के मज़ाफ़ात में कई ऐसे इलाके जहाँ पर घरों के अंदर पानी चला गया, लोग ये शिकायत कर रहे थे, बिलखुसूस वो इलाके जो फ्लड प्रोन एरिया में आते हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों 4 लोगों की मौत हुई है, 3 उनमें माइनर्स थे, 1 उम्र रसीदा शख्स थे। लैंडस्लाइड्स, शूटिंग स्टोन्स हमने जगह जगह देखे मुख्तलिफ इलाकों में। तामीरात को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। स्कूल्स को आज पूरा दिन बंद कर दिया गया अप टू 12th। इसके अलावा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से भी नोटिफिकेशन आई कि जो भी इम्तहानात आज होंगे उसे आज मुलतवी किया जाता है। ब्रिज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कई इलाकों में ब्रिज थे, जमीनी राबते मुनक़ता हुए, लिंक रोड्स वो भी इसकी जद में आए। कौमी शहरा जो है वो भी इससे ज्यादा इफेक्ट हुई, जहां अभी भी इस वक्त भी काम चल रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की जानिब से मिली एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि आप उन इलाकों की ओर रुख न करें और गैर जरूरी तौर वहां से न जाएं और रख्ते सफर बांधने से पहले आप एक मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता जरूर कायम करें। हंदवारा, कुपवारा से कई ऐसे इलाके जिन्हें कहा गया कि आप ये जगह खाली करें, तो 300 से जायद ऐसे घर जिन्हें खाली करना पड़ा उन इलाकों में और सेफर मकामात की और उन्हें शिफ्ट किया गया। महकमा मौसमियात का अब इस हवाले से क्या कहना है? ऐसा ही मौसम जो अभी आप देख रहे हैं मतलब बरालूद है और बीच बीच में हल्की बारिशें कहीं हो रही है, शायद कल हल्की धूप भी देखने को मिले। तो ये जो सिलसिला है बराबर 5 मई तक जारी रहेगा। ऐसा ही मौसम बना रहेगा जहां पर आप क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखेंगे और इंटरमिटेंट रेन्स देखेंगे, बीच बीच में बारिशें देखेंगे। कई कुछ मकामात पर अथॉरिटीज की जानिब से कहा गया था कुछ ऐसे इलाके जो फ्लड प्रोन एरिया में आते हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल है, तो उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उनमें कई सारे इलाकों का जिक्र किया गया था, क्योंकि जो कुर्सू राजबाग से लेकर छतरबल का जो एरिया है ये बहुत अहम है। सेफर मकामात भी तय हुए थे कि फेज 1 के तहत किसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, फेज 2 के तहत किसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। वो और बात है कि लोगों ने फिर कमेंट्स में ये लिखा था कि क्या इतनी आबादी कम्युनिटी हॉल्स में या स्कूल्स में वो वहां आ सकते। खुदा का शुक्र है बालाई इलाकों में बर्फ देखने को मिली, बारिशें देखने को नहीं मिली, उससे काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला। बर्फ जो है इसका पानी एकदम से नीचे नहीं आएगा। जो कल तक हम मुसलसल बारिशें देख रहे थे अब से वैसा सिलसिला नहीं है, मतलब बीच बीच में बारिशें देखेंगे, तो जिसकी वजह से जो खतरा है कहीं न कहीं बहुत हद तक टल ही जाता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है? कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ इस वक्त तो बज़ाहिर नजर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पहले ही इस हवाले से सोचना चाहिए ताकि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो हम डरे ना, हमें 2014 याद ना आए। शायद एडमिनिस्ट्रेशन इन दिनों इस वक्त मुतहरिक नजर आए, क्योंकि हमने कल भी देखा डीसी श्रीनगर किस तरह से रात के 12 बजे अलग अलग इलाकों में यहाँ मुआयना कर रहे थे ताकि ऐसी कोई सिचुएशन अगर दरपेश हो लोगों को तो क्या करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता इससे पहले तैयार होने की जरूरत है? हाँ है। आप जानते हैं जब 2014 में वो तबाहकुन सैलाब आया तब हमारे यहाँ जेलम की कैरिंग कैपेसिटी 26,000 क्यूसेक, इन 10 सालों में 33,000 क्यूसेक कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाई है। हमारे यहाँ फ्लड स्पिल चैनल पिछली सदी की बात है जिसे तश्कील दिया गया था 1902 में कि अगर जेलम का पानी ओवरफ्लो होता है तो वो पानी इस फ्लड स्पिल चैनल के जरिए से हमें सैलाब से बचा सकता है। उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी 2014 में वो 4,000 क्यूसेक थी, जिसको आज अब बढ़ाकर 7,000 क्यूसेक कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर इन 10 सालों में सिर्फ 10,000 क्यूसेक कैपेसिटी का इजाफा हुआ है।
ان 10 سالوں میں، یعنی 2014 سے لے کر 2024 تک، 2014 کے بعد جب انہوں نے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تب کہا یہ جو کیپیسٹی ہے اس میں انکریز ہو، ڈسلٹنگ کا کام شروع ہوا، ایسے کوڑا نکالنے کا کام شروع ہوا، انکروچمنٹ پر نظر رہی. تب 2014 میں جب سیلاب آیا تھا تب انہوں نے کہا کہ کسی ایک مخصوص جگہ پر بادل پھٹنے کی وجہ سے جو وہاں سے پانی آیا جیلم کی اور وہ تھا 1,15,000 کیوسک. یہاں سے جیلم صرف 25,000 کیوسک ہی کیری کر پایا، اور خود اندازہ لگا لیں تب 70% سری نگر سبمرج تھا. اگر آج کہیں پر بادل پھٹتا ہے 10,000 کیوسک کا آپ نے اضافہ کیا تو کیا آپ کو لگتا ہے ہم یعنی سری نگر میں لوگ بچ سکتے ہیں؟ 2014 میں 70% آبادی سری نگر میں پانی کے نیچے تھی. 2024 میں ایسا ممکن ہے کہ 65% جو یہاں سری نگر میں انہیبیٹنٹس ہیں یا علاقے ہیں وہ پانی کے نیچے آ جائے. 1893 میں بھی ایک ایسا ہی سیلاب آیا تھا. تب ڈوگرا حکومت تھی تو انہوں نے ایک فلڈ سپل چینل کو تشکیل دیا تھا 1902 میں، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ رفتہ رفتہ کس طرح سے پھر اس میں کوڑا وغیرہ وہ سب جمع ہوا اور کسی نے دھیان بھی نہیں دیا. 55 سالوں کے بعد یہاں سائیکل چلتا رہتا ہے فلڈز کا. سیلاب آتے گئے اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے کبھی بھی. 1992 میں ایک اور سیلاب آیا. تب جیلم کی جو کیرنگ کیپیسٹی تھی وہ 65,000 کیوسک تھی، اور وہی سیلاب جب 2014 میں آیا تب ہمارے پاس صرف 25,000 کیوسک کیپیسٹی ہی تھی جیلم میں. ہمارے پاس صرف 33,000 کیوسک ہے کیپیسٹی کی. تو کیا ہم سیلاب سے بچ پائیں گے؟ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے ہم پر کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اب تک بچے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے اب انتظامیہ پر کم اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے. اگر سیلاب آتا ہے تو کیا ہم تیار ہیں؟ نہیں، ہم تیار نہیں ہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرے پرسن عمر ڈار کے ساتھ میں اقرا کشمیر.